हरि, ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई। जो जाने सो पार बहुल न जग में जन्मई। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले। यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार। और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम। बिना में हर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम सद्गुरु पद्म धाम सतनाम। आदि अनादि जुगदि अनाम संत स्वरूप छोर निज धाम। आवे भवजल नाव लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द बिढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खोला भक्ति कसोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता ही विचारी। सत्य पुरुष चौथे परवासा संतन का वह सदा विलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे मीन बजे जहाँ अचरज दूरे। आगे अलग पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत सिसारा। इस पर अगम लोकई न्यारा संत सुरत कोई करत विहारा। कहाँ से दर से अटल अठारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाए समानी। करू बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करू प्रणाम सद्गुरु पद्म धाम सतनाम। करू बंदगी राधा स्वामी आगे। बार बार कर जोर कार सविनय करो पुकार। साधु संग मही देवनित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन और चरण पार। क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी। नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति महि देव प्रभु। दीनय दीनय नाथ हाथ हाथ मयान कर। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं बड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया पर तक्ष तुम द्वारे विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया देहो प्रेम की दार। दुख सुख कछु व्यापी नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दार। दुख सुख कछु व्यापी नहीं छूटे
सब उत्पाद बार बार कर जोर कार सविनय कर पुकार साधु संग महि देवनित परम गुरु दातार साधु संग महि देवनित परम पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानोदयन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे व्याप्तं येन विश्वं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनादिष्ट गुरु परमदैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमशुभदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गण्डातीतं गगनसदृशं दत्तमशादिलक्ष्यम् एकं नित्यं गुरुवचनं सर्वधीशास्ति भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। Okay, Joy Guru to everyone. Again, I would like to welcome you to this nationwide virtual satsang. So now we will read from the holy books. So first, Dr. Jhontu Kumar Shahada from Guelph will read from the holy book Satyanusaran. Jhontu da. জয় গুরু জয় গুরু পড়েন না। জয় গুরু। আমি সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হইও না, সাবধান হও, ঠকবে।
তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়। ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। এটা খুবই সত্য কথা যে মনে যখনই অপরের দোষ দেখবার প্রবৃত্তি এসেছে, তখনই ওই দোষ নিজের ভিতরে এসে বাসা বেঁধেছে। তখনই কালো বিলম্ব না করে ওই পাপ প্রবৃত্তি ভেঙে চুরে ঝেঁটিয়ে ছাপ করে দিলেই তবে নিস্তার, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। জয় গুরু। Jai Guru Dada. Now, Piyash Shahada from Kingston will read from Satyanusaran English translation. Jai Guru Piyash Da. Jai Guru everyone. Reading from the holy book Satyanusaran. Oh, you who would devotees be with hope for name and riches, don't make me your Lord and Master. Beware, if mastery within awakens not, master, center, none you have, and deceiving, you shall be deceived. This is very true. Whenever the tendency grows to see another's fault, then that fault has made its home in you. Then and there, without delay, that evil tendency should be smashed and swept away. Then you are safe. Otherwise, all will be destroyed. Jai Guru. জয় গুরু দাদা। এখন বিদুলাদি নারী নীতি পড়বেন। বিদুলাদি জয় গুরু। জয় গুরু। পরমপ্রেম শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারী নীতি। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নতজানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। চাওয়ার বিলাসিতা। যখনই দেখিবে তোমার বাক, ব্যবহার, চলন, চরিত্র ও লাগিয়া থাকা তোমার চাওয়াকে যেমন করিয়া পাইতে পারে তাহাকে সহজভাবে অনুসরণ করিতেছে না, নিশ্চয় জানিও তোমার চাওয়া খাঁটি নয়, চাওয়ার বিলাসিতা মাত্র। বাণী সংখ্যা 11। জয় গুরু। জয় গুরু দিদি, জয় গুরু। Now, Pratima Singh Ma from Edmonton will read from Nari Niti English translation. Jai Guru Pratima Ma. Joy Guru to all. I'll read from Nari Niti Woman's Code. Oh my daughter, let your service, way of conduction yours. Yeah, am I audible to you, Dada? Yes, you are. Go ahead. Hello. Yes, Okay. you are audible, Ma. Go ahead. Okay, Joy Guru to all. So I'll be reading from Woman's Code today. Oh my daughter, let your service, way of conduction yourself, thoughts and words induce such an impulse among men in general that they regard fully kneeling before you with head bends, being charmed, enlightened, satisfied, and gratified in calling you in a deeply reverential tone, my mother, my progenitress, then only you're a daughter, then only you're a chaste woman. Luxury of want. The moment you see, you talk, ways, move, character, and persistence are not normally in line with the process that fulfills your want. No, it is sure pure is not your want, but mere luxury of want. Joy Guru. জয় গুরু মা। এখন স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র পাঠ করবেন ডক্টর তুহিন দাস, মন্ট্রিয়াল থেকে। জয় গুরু তুহিন। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বাস্থ্য ও সদাচার গ্রন্থ থেকে পাঠ। যে কোনো ভাবই হোক না কেন যা ধাক্কা দিয়ে মানসিক বিকার সৃষ্টি করে, মস্তিষ্ককে তার এমনতর একটা সমাবেশ নিয়ে আসে যার ফলে বৈধানিক বা চারিত্রিক ব্যাহতি এনে দেয়, তা অস্বস্তি বা অপকর্ষ প্রসব করে প্রায়শ। জয় গুরু। জয় গুরু তুহিন। Now, Aritro De from Fredericton will read from the English translation of Shastra Sadachar Sutra. Jai Guru Aritro. Jai Guru Dada.
Principles of health and virtues. Number 5 verse. Any state of the mind which collides to create a mental deformity in jamming the brain for a systematic and characteristic disruption naturally ensures the birth of illness and depression. Jai Guru. Jai Guru Aritra. Jai Guru. So I pray to the lotus feet of Shishi Thakur for your well-being and happiness. Now we'll move on to our next part. So I would like to invite Sudipto Shekhar Mishroda from Agartala, Tripura, to offer a bhajan to the lotus feet of our love Lord Shishi Thakur. Sudipto da, Jai Guru. Jai Guru to all. This song written by Param Pujya Sisi Dada and composed by Param Pujya Sisi Acharya Dev. তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন রেখেছ বর্ধনায় তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন রেখেছ বর্ধনায় প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর প্রণাম তোমার পায় তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন রেখেছ বর্ধনায় তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি ইচ্ছাময় তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি ইচ্ছাময় রাখো হে দয়াল সর্বজনে নাশুক মৃত্যু ভয় সবারই মন যেন তব পানে ধায় সবারই মন যেন তব পানে ধায় আরতি করি পদ প্রান্তে নিত্য বন্দনায় তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন রেখেছ বর্ধনায় তুমি মুক্তি তুমি শক্তি শান্তি দয়াময় লোভ মোহ হোক দলিত তব করুণায় তুমি মুক্তি তুমি শক্তি শান্তি দয়াময় লোভ মোহ হোক দলিত তব করুণায় সদা ভক্তিযুক্ত রহুক চিত্ত তব সাধনায় ভক্তিযুক্ত রহুক চিত্ত তব সাধনায় প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর প্রণাম তোমার পায় তুমি বিশ্বভূ
ভুবন করেছ সৃজন রেখেছ বর্ধনায় প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর প্রণাম তোমার পায় তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন রেখেছ বর্ধনায় তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন রেখেছ বর্ধনায়। খুব সুন্দর দাদা, খুব সুন্দর। আমার তো ইচ্ছে করছে আর একটা আপনার যদি করতে পারেন। আচ্ছা দেখছি একটু। Written by Param Pujyapad Sri Dada and composed by Sri Acharya Dev. স্নিগ্ধ জল দিব্য মনোহর শুভ্র কলেবর ধারি হে স্নিগ্ধ জল দিব্য মনোহর শুভ্র কলেবর ধারি হে পতিত পাবন পরমেশ্বর পতিত পাবন পরমেশ্বর ত্রিলোকপালি অবতারি হে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দিব্য মনোহর শুভ্র কলেবর ধারি হে ক্ষমা করে তুমি শত অপরাধে ঘুচালে মোদের যত পরমাদ ক্ষমা করে তুমি শত অপরাধ ঘুচালে মোদের যত পরমাদ দয়া করে ঠাই দিলে শ্রীচরণে দয়া করে ঠাই দিলে শ্রীচরণে প্রাণেশ রক্ষাকারী হে স্নিগ্ধ জল দিব্য মনোহর শুভ্র কলেবর ধারি হে প্লেদ ভরা
ধরায় নামিয়া আসিলে আপনি প্লেগ ভরায় মাটির ধরায় নামিয়া আসিলে আপনি জীবনের পথ দেখায় সেখানে জীবনের পথ দেখায় সেখানে রীতি সাত্বিক আচরণী স্নিগ্ধ চলো দিব্য মনোহর শুভ্র কালে বড় ধারি হে দশ দিক ভরে নবীন আলোকে শিহরিত ধরা স্বস্তি পুলকে দশ দিক ভরে নবীন আলোকে শিহরিত ধরা স্বস্তি পুলকে সদা জাগ্রত ভক্ত বৃন্দ সদা জাগ্রত ভক্ত বৃন্দ তব বন্দনা কারি হে স্নিগ্ধ জল দিব্য মনোহর শুভ্র কালে বড় হারি হে পতিত পাবন পরমেশ্বর পতিত পতিত পাবন পতিত পাবন পরমেশ্বর পতিত পাবন পরমেশ্বর ত্রিলোক পালি অবতারি হে স্নিগ্ধ জল দীপ মনোহর শুভ্র কালে বড় ধারি হে শুভ্র কালে বড় ধারি হে শুভ্র কালে বড় ধারি হে জয় গুরু জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। পূজ্যপাদ দাদার এত অসাধারণ লেখা আর আমাদের আচার্য দেবের এত সুন্দর সুর, আর আপনি এত সুন্দর গাইলেন, মানে ইট ক্রিয়েটেড আ বিউটিফুল ডিভাইন অ্যাম্বিয়েন্স, সৎসঙ্গের একটা অ্যাম্বিয়েন্স আপনার এই গানে আরো যেন ডিভাইন হয়ে গেল দাদা। পরম পিতার রাতুল চরণে আপনার আপনার পরিবারের সবার মঙ্গল কামনা করি দাদা। জয় গুরু। জয় জয় গুরু, জয় গুরু। Now we have a mother-daughter duo, so I would like to invite Narayani Ma and Ankita Ma to offer a bhajan to the lotus feet of our love Lord Shri Shri Thakur. Jai Guru Ma. Joy Guru Dada, Joy Guru to everyone. Today we are going to sing a Hindi bhajan. The lyrics are like Tum hi ho mata pita tum hi ho. We are starting. Tum hi ho mata pita tum hi ho bandhu sakha tum hi ho mata pita tum hi ho bandhu sakha tum hi ho saathi tum hi sahare tum hi ho saathi tum hi sahare koi na apna seva tumhare koi na apna seva tumhare tum hi ho naiya tum
सके ना वो भूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में श्रद्धा ना हम में भक्ति, ना हम में श्रद्धा ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हम है भिखारी, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जय गुरु। Jai Guru Ma, Jai Guru. Very well sung. I pray to the lotus feet of our love Lord for your well-being and overall happiness. Jai Guru. So now I would like to invite Shopun Das from Calgary to offer a bhajan to the lotus feet of Shishi Thakur. Shopun Da, Jai Guru. স্বপনদা আছেন কি? ওকে, আচ্ছা, স্বপনদা মনে হয় কোনো কারণে জয়েন করতে পারেননি। সো নাও লাইক উই হ্যাভ এসপিআর সুধানন্দ প্রসাদ দা। তো স্বপনদা কালকে জয় গুরু, কালকে বললো জয়েন করবে, আমি একবার রিমাইন্ড করে দিচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে দিদি, আপনি রিমাইন্ড করুন, ততক্ষণ তাহলে আমরা সুধানন্দ দার কাছ থেকে একটু ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনে নিই। হ্যাঁ ঠিক আছে। अभी हमारे साथ है इंडिया पुणे से जुड़े हैं डॉक्टर सुधानंद प्रसाद दा, ठाकुर जी के पवित्र पांजाधारी कर्मी। तो सुधानंद दा, जय गुरु, आप अगर थोड़ा इष्ट प्रसंग करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए तो बहुत ही हम लोग अच्छे रहेंगे। जय गुरु दादा। हेलो, जय गुरु। आवाज सुनाई दे रही है हमारी? हाँ दादा, सुनाई दे रही है। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय श्री बर्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य श्री बौद्धा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन उपस्थित सभी गुरु भाई माताओं को मेरा जय गुरु। ये मुझे मौका मिला है, अवसर मिला है आप लोगों के साथ ठाकुर जी की कुछ बात जो मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, वो आप लोगों के सामने कहने की कोशिश करूंगा। अनु भाई ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे है, कनाडा में हम लोग कर रहे हैं सत्संग, आप अगर कुछ कह सकें। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से जुड़ पा रहा हूं। देखिए, मेरा जो ठाकुर जी से जो संबंध है, मैं कह नहीं सकता, इसको भाषा के जरिए मैं बता नहीं सकता। इसका कारण है कि मैं जन्म से ही देवघर में हूं। मेरे दादाजी श्री हरिनंदन प्रसाद ठाकुर जी के पास आए थे। उसके बाद मेरे पिताजी वहीं पे रह गए, ठाकुर जी का सारा जीवन ठाकुर जी के काम में लगे रहे और मेरा जन्म भी वहीं पे हुआ है। मैं मानता हूं कि मेरे कई जन्मों का कर्मफल अच्छा था, जिसके कारण मैं ठाकुर जी को सशरीर देख पाया।
ठाकुर जी के बाद श्री बड़दा का संग कर पाया, आचार्य देव श्री दादा का संग कर पाया, और अभी वर्तमान आचार्य देव का भी संग करने का मौका मिला है। मुझे लगता है ये मेरे जन्म जन्मांतर का कई जन्मों का कर्मफल अच्छा था, जिसके कारण ये मौका मुझे मिला। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि ठाकुर जी को लेके हम लोग चल रहे हैं। हम लोग जीवन में एक आदर्श को पाए हैं, एक आइडियल को पाए हैं। इसकी जरूरत क्या है? ठाकुर जी का वो पकड़ के चलने से हमारे जीवन में हमें क्या क्या मिला और हम क्या चाहते हैं जीवन में। हम लोग सब जीवन में क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं बचना और बढ़ना। बचना और बढ़ना हम लोग चाहते हैं जीवन में। बीइंग एंड बिकमिंग ठाकुर जी की फिलॉसफी है। तो जो लोग ठाकुर जी को नहीं पकड़े हैं वो क्या बच बढ़ नहीं रहे हैं? वो भी बच बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे बचने बढ़ने के दरमियान में जीवन में जो बाधाएं आती है, विपत्तियां आती है, उस समय अगर कोई आदर्श ना हो, कोई अगर सेंटर ना हो कोई, तो हम लोग क्या है, बिखर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग आदर्श को पकड़ के चले हैं, गुरु को पकड़ के चले हैं, तो आपत्ति विपत्ति में हमें एक सहारा मिलता है। हम लोग कहते हैं जब तक पिता होते हैं पिता का सहारा मिलता है। ये परम पिता हैं, पुरुषोत्तम हैं। इनसे अगर हम, इनकी जो डिसिप्लिन है, इनका जो बताया हुआ मार्ग है, अगर उस मार्ग पे अगर हम चलते हैं तो हम जीवन में बाधा विपत्ति को अतिक्रम करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जीवन सुख शांति से भरा होगा। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते ही रहते हैं। उस अप्स एंड डाउन्स में जिस समय हमारे जीवन में हमें लग रहा है कि हमें कोई सहारा की जरूरत है, उस समय हमारे पास होनी चाहिए कुछ। अंधेरे में जब तक रोशनी का महत्व हम लोग नहीं समझते हैं, जब अंधेरा होता है तभी हमें लगता है कि हमें टॉर्च की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है। जैसा कि मैंने बताया, मेरा जन्म ही, मैं ठाकुर जी के बारे में, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका डिवाइन लाइफ है, उनकी एक टीचिंग्स हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी सी एक झलक, वो तो समुद्र है, समुद्र का डिस्क्रिप्शन कौन कर सकता है, आकाश का डिस्क्रिप्शन कौन कर सकता है। बस उन्हीं के बारे में जो हमें समझ है उसके बारे में मैं कोशिश करूंगा। 1960 की बात है, 13 अक्टूबर 1960। मेरे दादाजी मेरे पिताजी के साथ ठाकुर जी के पास गए। जहाँ पे अभी ठाकुर जी का श्री विग्रह रखा हुआ है देवघर में, जहाँ प्रेयर होता है, वहीं पे ठाकुर जी विराजमान थे, वो टिन वाला घर में। मेरे दादाजी श्री हरिनंदन प्रसाद, मेरे पिताजी श्री रामनंदन प्रसाद ठाकुर जी के पास गए, और दादाजी कहते हैं मेरे ठाकुर जी को कि लाल का लड़का, लाल मीन्स मेरे पिताजी का निकनेम है, इनका लड़का हुआ, इसका नाम क्या होगा। तो ठाकुर जी चेहरे की ओर देख के बोलते हैं, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरे दादाजी से पूछते हैं। तो दादाजी बोलते हैं, मेरे पिताजी का नाम अंबिका प्रसाद। फिर बोले अंबिका प्रसाद, हरिनंदन प्रसाद, रामनंदन प्रसाद, शिवानंद प्रसाद होगा नाम। कुछ देर रुक कर कहते हैं सुधानंद प्रसाद। तो वहीं पे देवी दा बैठे हुए थे, देवी प्रसाद मुखोपाध्याय, देवी मुखर्जी दा। वो कहते हैं कि इसका दो नाम होगा क्या लड़के का? बोलते हैं नहीं, ये जो आने वाला लड़का है उसका नाम होगा। मेरा जन्म 29 जनवरी 1962 को हुआ। ये घटना है 13 अक्टूबर 1960 का। ये आलोचना प्रसंग में, इष्ट प्रसंग में कहीं पे लिखा हुआ भी है। ठाकुर जी अंतर्यामी है, पुरुषोत्तम है, वो नॉर्मली एबनॉर्मल है, गॉर्जियसली सिंपल है, और फुलफिलर ऑफ द पास्ट प्रॉफिट्स है। वो एक पूरा मैसेज ऑफ लव लेकर आए थे मनुष्य का उद्धार करने के लिए।
उनके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो किस तरह के थे वो, उनके व्यक्तित्व की झलक तभी हमें मिलती है जब नाना तरह के पर्सनालिटी व्यक्तित्व वाले लोग उनके पास आते थे, उनसे क्वेश्चन आंसर करते थे। उस दरमियान में उनका जो एक पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी को हम लोग समझ पाते थे। इनका क्या है डिवाइन लाइफ, व्हाट इज हिज डिवाइन लाइफ। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे अनंतनाथ अयंगर साहब, बहुत ही विद्वान आदमी थे, गुणी आदमी थे। वो सेकंड लोकसभा अध्यक्ष थे। अयंगर साहब ने ठाकुर जी की बहुत सारी लिटरेचर पढ़े, ठाकुर जी की किताब पढ़े। किताब पढ़ने के बाद उनको लगा कि ये कौन आदमी है भाई, ये जीसस क्राइस्ट के बारे में बोलते हैं, ये राम के बारे में बोलते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बोलते हैं, इतनी ऑथोरिटी के साथ बोलते हैं। हु इज दिस मैन? जब वो उनका दर्शन हुआ, साक्षात हुआ ठाकुर जी से, तो उन्होंने पूछ ही दिया कि आप कौन हैं, हम लोग जानना चाहते हैं। आप जिस तरह से बोलते हैं, जितने अवतार हैं, जितने प्रॉफिट के बारे में जितनी ऑथोरिटी के साथ बोलते हैं, आप कौन हैं? आप क्या राम हैं? आप ही कृष्ण हैं? आप कौन हैं? आप गौतम बुद्धा हैं? आप प्रॉफिट मोहम्मद हैं? आप कौन हैं? देखिए ठाकुर जी का सिंपल, सरल और सहज जवाब क्या था। ठाकुर जी कहते हैं, मैं कौन हूं मैं नहीं जानता, मैं इतना ही जानता हूं कि मेरी माँ का नाम मनमोहिनी देवी है, मेरे पिताजी का नाम शिवचंद्र चक्रवर्ती है, और मेरा जन्म हुआ है मनुष्य का दुख दर्द दूर करने के लिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो आगे कहने लगते हैं, मैं मनुष्य के दुख दर्द का कारण भी जानता हूं और उसका निवारण भी जानता हूं। ये है पुरुषोत्तम। मेरे दादाजी ऐसे ही बैठे हुए थे, ठाकुर जी के सामने चर्चा चल रही थी कि सदा बहुत तरह की बातें कर रहे थे। गीता में भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों बोला है, जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में ऐसी बात क्यों कहे हैं, मोहम्मद साहब कुरान में ऐसी बात क्यों बोले हैं। ये सारे क्वेश्चन का आंसर ठाकुर जी धारा प्रवाह ढंग से देख रहे थे। तो मेरे दादाजी के भीतर एक इंक्विजिटिवनेस, एक क्वेश्चन आया, जिज्ञासा जगा, ये कौन है भाई, इतनी धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं पुरुषोत्तम, जितने प्रॉफिट्स हैं पास्ट प्रॉफिट्स के बारे में इतनी ऑथोरिटी के साथ बोल रहे हैं। ये सोच रहे थे मन में, इन्होंने क्वेश्चन भी नहीं किया था। ठाकुर जी एड्रेस करके बोलते हैं, हरिनंदन, आई एम द बेस्ट फुलफिलर ऑफ रामा, आई एम द बेस्ट फुलफिलर ऑफ कृष्णा, आई एम द बेस्ट फुलफिलर ऑफ जेसस, आई एम द बेस्ट फुलफिलर ऑफ बुद्धा। तो मेरे दादाजी कागज कलम लेके बैठे रहते, लिखने लगे। ठाकुर जी बोलते हैं, ये सब लेखार कथा ना, ये सब प्राइवेट कथा। Sometimes he wants to reveal himself, sometimes he doesn't want to reveal himself. But ठाकुर जी ने बहुत जगह कहा है, my life is my materialized maxim, मेरी जीवन ही मेरी नीति है। मेरा जो ठाकुर जी का जो जीवन है, ये जो दुख दर्द बोलते हैं, दुख दर्द का कारण जानते हैं और उसका निवारण भी जानते हैं। ये क्या है दुख दर्द का कारण? हम जो जीव हैं, हम लोग सब जीवात्मा हैं। हम लोग के दुख दर्द का कारण है हमारी कॉम्प्लेक्सेस, हमारी वृत्तियां, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जैसे आग के ऊपर राख होता है, जैसे मिरर के ऊपर डस्ट होता है, जैसे भ्रूण के ऊपर लेयर्स ऑफ लिक्विड होता है, वैसे ही हमारी जो विजडम है, विजडम के ऊपर, हमारे ज्ञान के ऊपर ये लेयर्स ऑफ प्रवृत्तियां होती है। ये प्रवृत्तियां जो है, यही हमारे जीवन के बचने बढ़ने में बाधा डालती है, यही हमारे दुख का कारण है। ठाकुर जी कहते हैं, धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, और अनुराग से आता है वृत्ति नियंत्रण। इन कॉम्प्लेक्सेस को, ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये प्रवृत्तियां को यू कैन नॉट ऑब्लिटरेट इट, इसको हटा नहीं सकते। ये मनुष्य का जन्मगत संस्कार है, हम जन्म पूर्व जन्म से ही लेकर आए हैं, जन्म के साथ लेकर आए हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, ये वृत्ति प्रवृत्तियों को इष्टमुखी कर दो, मीनिंगफुली एडजस्ट कर दो। ठाकुर जी की वाणी है, बी एडजस्टेड एंड डू गुड, दैट इज द वर्शिप ऑफ गॉड। ये एडजस्टमेंट क्या है?
हमारी वृत्ति प्रवृत्तियों को इष्टमुखी कर दो, सत्ता पोषणी कर दो। फिर ठाकुर जी आलोचना प्रसंग में कहते हैं, मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगती है, मैं कोट करके सभी जगह बोलता हूँ। वृत्ति प्रवृत्तियों के बारे में जो ठाकुर जी ने कहा है, कहते हैं मनुष्य की प्रवृत्तियां जहां सत्ता पोषणी विनियोग सिद्ध होता है, प्रवृत्तियां उसे विकार भी क्षुब्ध नहीं कर सकती, और तब मनुष्य का जीवन स्वच्छंद गति लाभ करता है, और ऐसी चलन के माध्यम से आता है परमात्मा की उपलब्धि। बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति बंगाल के थे, वो ठाकुर जी के पास आए थे, और ठाकुर जी के पास आकर, उनका नाम एनसी चट्टोपाध्याय, 1948 की बात है, वो ठाकुर जी के पास आए थे, और वो रामकृष्ण परमहंस के फॉलोवर भी थे, विवेकानंद की बहुत सारी किताबें पढ़े थे। जब उन्होंने ठाकुर जी के बारे में सुना तो वो ठाकुर जी के पास आए, विदेश में पढ़े लिखे हुए थे, बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति थे, और आकर ठाकुर जी से पूछते हैं, मैं बड़ा सुनता हूं हमारे धर्म शास्त्रों में आत्मा परमात्मा की बात है, आप हमें सरल और सहज ढंग से बताइए, ये आत्मा परमात्मा क्या है, इसका क्या मतलब है। देखिए ठाकुर जी कितना सरल ढंग से एनालॉजी में बोले। वो बोले, समुद्र देखा है? समुद्र? बोले हाँ समुद्र देखा है। तो समुद्र में जो ढेव होता है, वेव्स, वो आत्मा है, और समुद्र जो है समझो वो परमात्मा है। उसी परमात्मा से आत्मा आता है और उसी में विलीन हो जाता है। हम सब उनके पास से आए हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। फिर आगे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, ये जो आत्मा है ये फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है, ये प्रवृत्तियों से भरा हुआ है, लेकिन परमात्मा में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता। वृत्ति परे हैं वो, परमात्मा एब्सोल्यूट होते हैं, वही गॉड होते हैं, वही पुरुषोत्तम होते हैं, वही युग पुरुष होते हैं। और जब वो मनुष्य का रूप लेकर आते हैं तो लीला करते हैं। लीला इसलिए वो हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके जाते हैं। एक घटना है ठाकुर जी का, आप सब लोग पढ़े होंगे शायद ठाकुर जी की किताब। ठाकुर जी को रसगुल्ला खाने का बड़ा शौक था, मिठाई खाने का। अपना की घटना है, तो वो एक बार जो है मिठाई, पैसे नहीं होते थे उनके पास, वो लोगों से उधार लेकर भी मिठाई खाते थे। ये एक बार जो है मिठाई खाने के लिए वो जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते में जो है मैदान मिला। बोले मेरी मिठाई तो मैं बहुत खा रहा हूँ, ये ठीक नहीं है खाना, इस शरीर के लिए इतना मिठाई खाना ठीक नहीं है। वो घास पर बैठ गए, बोले आज नहीं जाऊंगा। फिर मिठाई खाने का झोंक मार रहा है, फिर वहीं पे घास पे पकड़ के लेट गए, और लेट करके जो है वो उसके बाद मिठाई की दुकान में नहीं गए। व्हाट इज दिस? पुरुषोत्तम है, युग पुरुष है, परमात्मा है। दिस इज टू डिमॉन्स्ट्रेट अस हाउ टू कंट्रोल योर लोभ। ये डिमॉन्स्ट्रेशन करके गए, हमें बताकर गए हैं वृत्ति प्रवृत्तियों को कैसे हम कंट्रोल करेंगे। He says, my life is my materialized magazine. हम लोग लोभ को कैसे कंट्रोल करें? क्रोध को कहते हैं इष्टमुखी कर दो। अगर कोई व्यक्ति है, डिप्रेस्ड है, परेशान है और आत्महत्या करने को जा रहा है, उसको आपने एक थप्पड़ मारकर उसका जीवन रक्षा कर दिया, तो वो जो क्रोध है वो क्रोध सत्ता पोषणी है। इसलिए वो क्रोध जो है वो इष्टमुखी है, वो प्रवृत्ति इष्टमुखी आपने कर दिया, वो सत्ता पोषणी बना दिया, इसलिए वो प्रवृत्तियां थी। ठाकुर जी की जो बातें हैं वो बातों में सिर्फ लाइफ एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। He is the source of all existence. To ignore the source is to deprive of resources. हम जितना उनको इग्नोर करेंगे हमारी रिसोर्सेस उतनी ही कम हो जाएगी। हम लोग उनको पकड़ के चलना है हम लोग को। और ठाकुर जी कहते हैं कि ये जो डिसिप्लिन है इसको करने के लिए जीवन में करना पड़ेगा। कैसे हम करेंगे? व्हाट इज द डिसिप्लिन? हम सब लोग जानते हैं। ठाकुर जी जो डिसिप्लिन देकर गए, ये जो प्रवृत्तियों को एडजस्ट करने के लिए जो डिसिप्लिन देकर गए, वो डिसिप्लिन में है यजन, यजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी सदाचार। ये जो डिसिप्लिन है ये डिसिप्लिन देकर गए। यजन में सब लोग जानते हैं
ये नाम लेकर आए हैं। इस मॉडर्न एज में, एक साइंटिफिक एज में एक वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन है, इसलिए वी आर ऑल अलाइव बिकॉज वी आर वाइब्रेटिंग। the day we stopped vibrating, we are all gone. तो ये जो वाइब्रेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइब्रेशन है। ठाकुर जी ये नाम लेकर आते हैं, कहते हैं निरंतर नाम करते रहो, मन ही मन में अजप नामे करो रे निशा। ठाकुर जी बोले हैं नाम का नशा होना चाहिए। फिर वो ध्यान करने की बात बोले हैं, ठाकुर जी बोले हैं जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, कम से कम 5 से 10 मिनट। ये जो हम लोग नाम लिए हैं, नाम और ध्यान एक साथ होना चाहिए उसमें। और उसमें ध्यान करने के समय हमारा 2 चीजों के ऊपर अक्सर ध्यान रखना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा है, जगह से एक्सप्लेन करके बोले हैं, सिर्फ इष्ट मूर्ति के का ही ध्यान नहीं है, उनका जो दिशा निर्देश है, उनका पसंद नापसंद है, वो सबको ध्यान करते हुए हमारा आत्म विश्लेषण होना चाहिए, और आत्म विश्लेषण करके आत्म संशोधन भी होना चाहिए। कैसे हम कर सकते हैं आत्म विश्लेषण? ठाकुर जी बोलते हैं मातृभक्ति अटूट जितनी संतान में होती करती उतनी, पिता में श्रद्धा माँ में टान, वह लड़का हो सामने पार। तो हम ध्यान करते हैं सवेरे इष्टवृत्ति करने के बाद या इष्टवृत्ति करने के पहले, तो हम लोग सोचते हैं क्या मातृभक्ति है हमारे भीतर, क्या हमने ठाकुर जी को पकड़ के मातृभक्ति बढ़ाया है, पिता के प्रति श्रद्धा हमारी बढ़ी है या नहीं। फिर ठाकुर जी कहते हैं तुम ठीक ठीक समझो, तुम अपने अपने परिवेश के, दस के, देश के, वर्तमान एवं भविष्य के लिए उत्तरदायी। तो ये जो उत्तरदायित्व है, ये जो ठाकुर जी की जो बातें हैं, जो दिशा निर्देश है, इस दिशा निर्देश को देखते हुए हम अपना आत्म विश्लेषण करके आत्म संशोधन करने की बात करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं जहां बिकमिंग नहीं है वहां बीइंग भी स्टंटेड हो जाता है, जहां बिकमिंग कम है वहां बीइंग स्टंटेड हो जाता है। बिकमिंग का मतलब होता है हमने वृत्ति प्रवृत्ति को कंट्रोल करके हम कितना ठाकुर जी के पथ पे आगे बढ़े, उनके बताए हुए मार्ग पे कितना चलता है। ठाकुर जी की जो छोटी छोटी बातें हैं, वो छोटी छोटी बातों को हम मनन करते हुए हमारा एवरीडे एक एनालिसिस होनी चाहिए, हम कैसे करते हैं। फिर जाजन में ठाकुर जी ने बहुत तरह की बातें कहा। जाजन में देखिए, हम लोग अक्सर सोचते हैं ठाकुर जी की बात मैंने कर दिया तो जाजन हो गया। जाजन में ठाकुर जी बोलते हैं अनुसंधित सा सेवा सबसे अच्छा जाजन। अनुसंधित सा सेवा करके का मतलब होता है अनुसंधान करके देखो कि उस व्यक्ति में किस भाव का अभाव है, उसके भाव के अभाव को ठाकुर जी की दिशा के मुताबिक दूर करना अनुसंधित सा सेवा है। और उसके जरिए जो जाजन होता है, आपका नेबर में है, कोई आदमी डिप्रेस्ड है, किसी का पारिवारिक जीवन में परेशानी है, किसी का आर्थिक समस्या है, किसी की और कोई शारीरिक समस्या है, आप उसका समाधान सेवा के ठाकुर जी की विधि के मुताबिक कैसे कर सकते हैं। अगर वो सेवा के जरिए आप उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं तो आपके व्यवहार से वो आपसे खुश होगा, तो आपके ठाकुर जी से खुश होगा। और ये जो जाजन है, यही अनुसंधित सेवा के जरिए जाजन। कोई आदमी आपके घर में आया है, आप खाना वाना खाकर आया है, आप उसको खाना खिलाएंगे तो वो खाने के लिए नहीं आया, वो आपसे बात करने आया, आप उससे उसकी जो समस्या है आपसे मिल के आप उसकी समस्या का समाधान। अभाव हर व्यक्ति में, उस अभाव के भाव को अगर दूर करते हुए ठाकुर जी की विधि विधान को आप अगर बढ़ाते हैं तो ये जो जाजन है ये अनुसंधित सेवा। इसलिए हम लोग को जाजन में हरदम ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं भरे हुए ग्लास में पानी तो नहीं डाल रहा हूं। एक बार ठाकुर जी से पूछे प्रफुल्लोदास, बोले कि मुझे लगता है भजन कीर्तन सबसे अच्छा है भजन करने का तरीका। तो ठाकुर जी कहते हैं तुम भक्त हो, तुम्हारे भीतर भाव है, इसलिए भजन कीर्तन तुमको अच्छा लगता है। सभी को भजन कीर्तन हो सकता है ना भी पसंद आए। फिर वो कहने लगते हैं, वो कहते हैं कि आई हैव गिवन यू फुल किचन, उसके बाद भी तुम्हारे घर से कोई भूखा चला जाए, कोई असंतुष्ट होके गया, तो इसका मतलब है यू डोंट नो हाउ टू सर्व इट। तो जाजन इज अ सर्विंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज लाइक्स डिसलाइक्स, व्हाट इज हिज, उसकी जरूरत क्या है,
उसकी जरूरत के मुताबिक अगर हम जाजन करते हैं, उसके लिए हमको जजन भी करना पड़ेगा। जजन में नाम ध्यान के साथ साथ ये भी आता है कि मैं ठाकुर जी की बातों को कितना पढ़ा हूँ, कितना समझा हूँ, और वैसे करके मैं अपने जीवन में कैसे लेके चला। जजन करेंगे, जाजन करेंगे तो हमारी जो वृत्ति प्रवृत्तियां अपने आप नियंत्रित रहती है। अगर हम कभी कभी क्रोध बहुत होता है, कभी कभी मन बहुत अशांत होता है, ठाकुर जी बोलते हैं ये जो प्रवृत्तियां हैं ये झोंक मारेगा। जैसे हम लोग रोज घर की सफाई करते हैं, डस्ट रोज आता है, डस्ट को हटाते हैं, वैसे ही रोज हम लोग को नाम ध्यान करना पड़ेगा। वृत्ति प्रवृत्ति रोज झोंक मारेगा, एवरी डे। कभी पैसे के प्रति टान होगा, कभी काम होगा, कभी क्रोध होगा, कभी अपना प्राइड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हमारी प्राइड को लग गया, कभी जेलसी होगा। तो ये जो चीजें हैं, ठाकुर जी कहते हैं सबको इष्टमुखी कर दो, सबको मंगलमुखी कर दो, सबको सत्ता पोषणी बना दो, सबको प्रो टू द एग्जिस्टेंस कर दो। और हम लोग अक्सर बात करते हैं पढ़ने से, ठाकुर जी कहते हैं दो तरह के लोग होते हैं, एक प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं, एक प्रज्ञाशील व्यक्ति होते हैं। तो आजकल लोग प्रतिभावान बहुत हैं, प्रतिभाशील व्यक्ति बहुत हैं, लेकिन प्रज्ञाशील व्यक्ति की कमी है। प्रज्ञाशील व्यक्ति वही होता है जो सेल्फिश नहीं होता, वो होता है जो आदर्श को पकड़ेगा, तभी वो प्रज्ञाशील होगा। ठाकुर जी जैसे बोलते हैं तुम अपने अपने परिवार के, दस के, देश के वर्तमान एवं भविष्य को, हम अपने परिवेश को भी ख्याल रखते हैं। अभी क्या है, वेस्टर्न लाइफ में बहुत सेल्फ हो गया है, बहुत ज्यादा सेल्फ हो गया, वो परिवार तक भी नहीं पहुंचता। हमारे देश में तो थोड़ा बहुत परिवार तक जाता है, अपने अपने परिवार, 10 और देश के बारे में कम लोग ख्याल रखते हैं, लेकिन विदेशों में तो सिर्फ सेल्फ हो गया। तो ये जो बात है, जब तक हम आदर्श को पकड़ के नहीं चलेंगे, जब तक हमारा कोई आइडियल नहीं होगा, जब तक हम आदर्श केंद्रित, हम दो ही तरह का जीवन जी सकते हैं, या तो प्रवृत्ति मुखी या आदर्श मुखी। आदर्श मुखी जो होगा वो सत्ता पोषणीय होगा, वो हमारे बचने बढ़ने का मार्ग बताएगा, वो हमें सुख शांति देगा। और जो प्रवृत्ति मुखी होगा वो उससे हमें सुख शांति नहीं मिलेगी, हो सकता है क्षणिक सुख मिले, लेकिन उससे हमारे जीवन में तो हम लोग जो है बिकमिंग हमारा तभी होगा जब हम ठाकुर जी से युक्त होके नाम ध्यान करते हुए जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। और ठाकुर जी बोलते हैं बचने के लिए, बीइंग के लिए, ठाकुर जी ने कहा है जो इष्टवृत्ति करके खाता है उसकी वो रक्षा करते हैं। जगह जगह हम विपत्ति के शिकार हो सकते हैं, कौन सा जन्म का कौन सा ग्रह दोष लेकर आए हम जानते नहीं है, हमारी मृत्यु किस ओर हमें खींच के ले जाएगी हम नहीं जानते हैं। ठाकुर जी कहते हैं जितना भी हो आपद विपद, जैसा भी हो प्राण, इष्टवृत्ति निश्चय आती है सबका ही परित्राण। तो इष्टवृत्ति करके हम लोग खाते हैं, गुरु को निवेदन करके खाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है जो मुझको निवेदन करके खाता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ठाकुर जी की भी बात वैसे ही है। ठाकुर जी की बातों को अगर हम लोग एनालाइज करें तो लगेगा जीसस क्राइस्ट की जो बातें हैं उनको ही ठाकुर जी ने इस युग, इस समय के मुताबिक बताया है। ठाकुर जी की बातें भगवान कृष्ण ने जो गीता में बोला है उसी युग के मुताबिक, भगवान राम की बातें हैं, भगवान बुद्धा की बातें हैं, इन सब की बातों को इस युग के मुताबिक रखे जाए। और अभी हम लोग हरदम कहते हैं लिविंग आइडियल की बात, लेकिन ठाकुर जी सहशरीर नहीं है, लेकिन ठाकुर जी ने जो प्रेम की धारा, प्रेम का स्रोत बहा कर गए, उस स्रोत को वहन करते हुए हमारे आचार्य देव हैं। ठाकुर जी ने आचार्य परंपरा को देकर गए। उनसे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उनके जीवंत काल में ही, तो ठाकुर जी बोले थे मेरे जाने के बाद जो मेरी बातों को लेकर चलेगा। हमारे आचार्य देव हैं, इज अ मैन ऑफ आइडियल, इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, इज अ मैन ऑफ बिलवेड। अंतर्भेदी दृष्टि, संगतिशील चलन उनका गुण है। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा। हम लोग के आचार्य देव दादा भी अभी हाल ही में गुजर गए। अभी अर्कद्युति चक्रवर्ती दा हमारे आचार्य देव हैं, और वो ठाकुर जी की बातों को लेकर मनुष्य की समस्याओं का जिस तरह से समाधान, अभी मुझे देवघर जाने का मौका मिला था, आचार्य देव का पहला, ये वर्तमान आचार्य देव का पहला आचार्य के रूप में जो जन्मदिन था वो मनाया जा रहा था देवघर में। मुझे भी मौका मिला वहां जाने का,
और वहां उनका दर्शन करने का। मैंने देखा है कि ये जो ठाकुर जी की भावधारा को लेकर जिस वहन करते हुए जिस तरह से चल रहा है, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और ठाकुर जी की विधि मुताबिक उसका समाधान देते हैं। एक साथ 10 लोग 10 तरह के क्वेश्चन करते हैं, उसका 10 का समाधान एट ए टाइम देते हैं। ये सब ठाकुर जी का ही आशीर्वाद है। वो लोग ठाकुर जी से इतने जुड़े हुए हैं कि उनकी जितनी भी बातें हैं वो ठाकुर जी की ही बातें हैं, उन्हीं की विधान के मुताबिक बातें हैं। इसलिए हम लोग आचार्य को पकड़ के ठाकुर जी को जीवंत के रूप में हम लोग देखते हैं। हरदम इज ऑलवेज अलाइव विद इन अस इन फॉर्म ऑफ आचार्य देव, इन फॉर्म ऑफ हम लोग जितना नाम ध्यान करेंगे हमारे भीतर ही जीवंत रहते हैं। हम लोग अपना ठाकुरत्व को जगाकर पुरुषोत्तम की जो बातें हैं उसको जीवन में लेकर चलना है, और आचार्य का जो दिशा निर्देश है उसको अगर हम पालन करके चलें तो हम लोग के जीवन में सबका कल्याण होगा। हमारे आचार्य देव बड़दा ठाकुर जी की 2 बानी बोलते थे जो पूरी ठाकुर जी की सारी फिलॉसफी का एक समराइज फॉर्म है। वो पहला बानी है, उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फेराय जप यथा समय इष्ट निर्देश मुक्त कराए। तो उषा निशा काल में मंत्र साधन करें, चलते फिरते ये जप करें, अजपा नामे करो रे नेसा, और दिशा निर्देश जो है, जो दिशा निर्देश आचार्य देव से मिलता है वो दिशा निर्देश का पालन करना। दूसरी बानी जो ठाकुर जी की जैसे बड़दा बोलते थे, कहते थे यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तुम उनके लिए हो, किसी और के लिए नहीं, और तुम उनके लिए हो इसलिए सबके लिए। हम सबके भीतर ठाकुर को देखते हैं, लेकिन ठाकुर हमारे सबसे प्रेयी हैं, श्रेयी हैं। वही उनके द्वारा हम किसी मनुष्य के भीतर सब, भगवान रामकृष्ण कहते थे जतो जीव ततो शिव, ठाकुर जी भी वही बात बोलते। हम सबके भीतर ठाकुर हैं। जो लोग कितना जागृत करके रखा है ठाकुरत्व को, जो जितना जगा के रखा है, हमारी जो वृत्ति प्रवृत्तियों को कंट्रोल करते हुए जो मनुष्य को जो आगे लेकर जो चल रहा है, बचने बढ़ने के मार्ग पे कौन कितना चल रहा है, वही ठाकुरत्व को जगा के रखा है। आइए ऑनलाइन सत्संग में जो भी लोग जुड़े हैं, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ सबका मंगलमय जीवन हो, सबका इष्टमुखी जीवन हो, सब लोग ठाकुर जी के पथ पे चलें, ठाकुर जी की बातों को, ठाकुर जी की जो फिलॉसफी है उसको पूरी दुनिया में सब लोगों के साथ, इनका जो कल्चर है ठाकुर जी का कल्चर, अनुकूल कल्चर, उस कल्चर को सारे लोग पालन करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप लोग, हम लोग का एक दायित्व है कि हम लोग इसको कितना वहन करते हुए हम लोग कितने लोगों तक ठाकुर जी की बात को पहुंचाते हैं, उतना ही हमारे जीवन के लिए मंगल करेंगे। ये मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, मंगलमय जीवन, इष्टमुखी जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने हाथ जय गुरु दादा। फिर मुझे वो पुणे में जब आपके जाजन सुनने का मौका मिलता था मंदिर साइड पे तो वो याद आ गया। इतना सुंदर आप जब बोलते हैं ठाकुर जी के बारे में, इतना इंस्पायरिंग होता है वो, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं आपके और आपके परिवार के सबके लिए श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ दादा, आपके सुंदर जीवन के लिए। जय गुरु। अभी हम लोग एक भजन सुनेंगे जो मोमिता और अभिलाषा दोनों गाएंगे। ठाकुर जी के रातुल चरण में ये उनके ऑफरिंग है। जय गुरु। जय गुरु सभी को। हम लोग एक हिंदी भजन प्रस्तुत कर रहे हैं, कंपोज्ड बाय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव एंड लिरिक बाय धृतिमान सिंह दास।
जय गुरु। अभी हम लोग जो है सत्संग के ऑलमोस्ट अंत में पहुंच गए हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं पुलक घोषदा यूएई से। पुलक दा को मैं निवेदन करता हूं कि पुलक दा आप एक कीर्तन कीजिए। जय गुरु पुलक दा। जय गुरु दादा। जय गुरु, শুরু করুন। সবাইকে আগে একটু বলে নি, আজকে পূজনীয় বিঙ্কিদা কালকেই পাবনাতে গেছেন ঠাকুরের জন্মভূমিতে, আর আজকেই পরম পূজ্যপাদ শ্রী দাদার অস্থি বিসর্জন হয়েছে। তো খুব সুন্দরভাবে, খুব ডিসিপ্লিন ভাবে, খুব সুন্দরভাবে আজকের কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে। দাদা এখনো পাবনাতে আছেন। তো যাই হোক, আমি আপনাদের সবাইকে নিয়ে পরম ধালের রাতুল চরণে একটি কীর্তন সমর্পণ করছি। জয় গুরু। প্রভুর আশীষ মাতায় করি ছুটছি মোরা ভুবনময়, ওরে সকল আধার দূর করিব, গোছাব সব অবকার। ওরে সকল আধার দূর করিব, গোছাব সব অবকার। ছুটছি মোরা ভুবনময়, প্রভুর আশীষ মাতায় করি ছুটছি মোরা ভুবনময়, প্রভুর আশীষ মাতায় করি ছুটছি মোরা ভুবনময়। বাতা তাহারে গরে গরে পৌঁছে দেব সবাই যে রে, বাতা তাহারে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেব সবাই যে রে, বাতা তাহারে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেব সবাই যে রে, বাতা তাহারে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেব সবাই যে রে। ওরে রইবে না কেউ পিছে পড়ে, জীবন হবে মধুময়। ওরে রইবে না কেউ পিছে পড়ে, জীবন হবে মধুময়। ওরে রইবে না কেউ পিছে পড়ে, জীবন হবে মধুময়। ওরে রইবে না কেউ পিছে পড়ে, জীবন হবে মধুময়। ওরে জীবন হবে মধুময়, ওরে জীবন হবে মধুময়। আহা জীবন হবে মধুময়, ওরে জীবন হবে মধুময়। ওরে রইবে না কেউ পিছে পড়ে, জীবন হবে মধুময়। ওরে রইবে না কেউ পিছে পড়ে, জীবন হবে মধুময়। ওরে জীবন হবে মধুময়, ওরে জীবন হবে মধুময়। ওরে জীবন হবে মধুময়, ওরে জীবন হবে মধুময়। ওরে রইবে না কেউ পিছে পড়ে, জীবন হবে মধুময়। ওরে রইবে না কেউ পিছে পড়ে, জীবন হবে মধুময়। ওরে জীবন হবে মধুময়। ছুটছি মোরা ভুবনময়, প্রভুর আশীষ মাতায় করি ছুটছি মোরা ভুবনময়। সঙ্গী যদি না পাই সাথে, কাম্ভ না কো হয় কি তাতে। সঙ্গী যদি না পাই সাথে, কাম্ভ না কো ভয় কি তাতে। সঙ্গী যদি না পাই সাথে,
থামবো না কো ভয় কি তাতে সঙ্গী যদি না পাই সাথে থামবো না গো ভয় কি তাতে ইষ্ট চরণ বন্দনাতে হবে হবে মোদের জয় রে ইষ্ট চরণ বন্দনাতে হবে হবে মোদের জয় ওরে ইষ্ট চরণ বন্দনাতে হবে হবে মোদের জয় ওরে ইষ্ট চরণ বন্দনাতে হবে হবে মোদের জয় ওরে হবে হবে মোদের জয় ওরে হবে হবে মোদের জয় আহা হবে হবে মোদের জয় ওরে হবে হবে মোদের জয় ওরে কৃষ্ণ চরণ বন্দনাতে হবে হবে মোদের জয় ওরে কৃষ্ণ চরণ বন্দনাতে হবে হবে মোদের জয় ওরে হবে হবে মোদের জয় হবে হবে মোদের জয় ওরে কৃষ্ণ চরণ বন্দনাতে হবে হবে মোদের জয় ওরে কৃষ্ণ চরণ বন্দনাতে হবে 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 মোদের জয় ছুটছি মোরা ভুবনে মায় প্রভুর আশিস মাতাই করি ছুটছি মোরা ভুবনময় সকল দেশে পালন করে সব ভাব তার বহন করে সকল দেশ পালন করে স্বভাব তার বহন করে আই সকল দেশে পালন করে স্বভাব তার বহন করে সকল দেশ পালন করে স্বভাব তার বহন করে প্রিয়বাদ হয়ে আনন্দতে চলবো বিবেক করে লয় ওরে অবাক হয়ে আনন্দেতে চলব বিবেক করে লয় ওরে অবাক হয়ে আনন্দতে চলবো বিবেক করে লয় ওরে অবাক হয়ে আনন্দেতে চলব বিবেক করে লয় ওরে চলবো বিবেক করে লয় চলব বিবেক করে লয় আহা চলবো বিবেক করে লয় ওরে বিবেক করে লয় ওরে অবাধ হয়ে আনন্দে চলবো বিবেক করে লয় ওরে অবাক হয়ে আনন্দেতে চলব বিবেক করে লয় ওরে চলবো বিবেক করে লয় ওরে চলবো বিবেক করে লয় আহা চলবো বিবেক করে লয় ওরে চলবো বিবেক করে লয় ওরে আনন্দে চলবো বিবেক করে লয় ওরে অবাধ হয়ে আনন্দে চলবো বিবেক করে লয় ওরে অবাধ হয়ে আনন্দে চলবো বিবেক করে লয় ওরে চলবো বিবেক করে লয় ছুটছি মোরা ভুবনে মায় প্রভুর আশিস মাতাই করি ছুটছি মোরা ভুবনময় এবার কি লিখতে দেখুন, গানের কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করবেন। নিত তাহার আশিস বাণী গরে গরে দেবয়ানী নিত তাহার আশিস বাণী ঘরে ঘরে দেবয়ানী আই নিত
পদে দেবয়ানী ওরে সময় হবে সঙ্গী মোদের জীবনে হবে পূর্ণময় ওরে সময় হবে সঙ্গী মোদের জীবন হবে পূর্ণময় ওরে সময় হবে সঙ্গী মোদের জীবন হবে পূর্ণময় ওরে সবাই হবে সঙ্গী মোদের জীবন হবে পূর্ণময় ওরে জীবন হবে হবে পূর্ণময় ওরে জীবন হবে পূর্ণময় ওরে জীবন হবে পূর্ণময় ওরে সময় হবে সঙ্গী মোদের জীবন হবে মোদের জীবন হবে পূর্ণময় ওরে জীবন হবে পূর্ণময় ওরে জীবন হবে পূর্ণময় ওরে সময় হবে সঙ্গী মোদের জীবন হবে পূর্ণময় ওরে সবাই হবে সঙ্গী মোদের জীবন হবে পূর্ণময় ওরে জীবন হবে পূর্ণময় ওরে জীবন হবে পূর্ণময় সবাই একসাথে ওরে সবাই হবে সঙ্গী মোদের জীবন হবে পূর্ণময় ওরে সবাই হবে সঙ্গী মোদের জীবন হবে সঙ্গী মোদের জীবন হবে সবাই হবে সঙ্গী মোদের জীবন হবে পূর্ণময় জীবন হবে পূর্ণময় ছুটছি মোরা ভুবনময় প্রভুর আশিস না তাই করি ছুটছি মোরা ভুবনময় ওরে সকল ধান দূর করিব গো চাব সব অবকয় ওরে সকল ধান দূর করিব গো চাব সব অবকয় ছুটছি মোরা ভুবনময় প্রভুর আশিস না তাই করি ছুটছি মোরা ভুবনময় জয় গুরু পুলকদা, কি এনার্জি, দারুণ। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। আপনার পরিবারের সকলে মাকেও জয় গুরু। আপনাদের সকলের মঙ্গলের প্রার্থনা করি ঠাকুরের রাতুল চরণে। আবার আপনারা জয়েন করবেন দাদা। Jai Guru, Jai Guru. Okay, so we have come to an end of this satsang. So we will start with Joy Radhe Kirtan now, and then Shekharda will give Dhoni, and then we'll finish this, end this satsang. জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম। নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল
সাররে মন ভবের আশা অজপা নামে কররে নেশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে হরি রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রেশা ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রেশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमम् বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमम् বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमम् পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি जय পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি जय পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি जय
परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की জয় परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की জয় सत संगो की জয় वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे आज पितृन বন্দে আর্য পিতৃম वंदे मातृवर्गन বন্দে মাতৃবর্গন वंदे अहं तिष्ठि दैवतम বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় জয় গুরু সবাই जय गुरु जय गुरु